गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू एग्जाम्स बर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम कक्षा 10 के अंदर चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज की इस कक्षा के अंदर हम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो भी सबसे बारीकी चीज़ हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, एक एक चीज़ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे ताकि आने वाले सवालों में आपको 1% भी दिक्कत ना आए। इसके अंदर हम बात करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। सबसे पहले निर्देशांक क्या है, निर्देशांक क्या होती हैं, निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं, किसी बिंदु की स्थिति को किस प्रकार से हम दर्शाते हैं, उन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, अब निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है? आप में से बहुत से बच्चे पहली बार इस शब्द को सुन पा रहे होंगे, तो आपको पहली बार में ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि भाई निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। देखो, निर्देशांक ज्यामिति है ना, ये गणित की एक शाखा है, पूरी की पूरी एक शाखा है। इसके अंदर किसी भी समतल के अंदर, जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे साधारणतः एक्स वाई समतल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि समतल होता क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसकी अगर मैं परिभाषा आपको बताऊं तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी समतल के अंदर किसी बिंदु को दर्शाने की प्रक्रिया जिस गणितीय शाखा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, उस शाखा को क्या कहते हैं भाई? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसके अंदर कोई भी आकृति हो गई, कोई भी ज्यामिति हो गई, उसको निर्देशांक बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। पहली बात तो यह है। वापस से अगर मैं परिभाषा रिपीट करूं तो देखो, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु को, है ना, दो संख्याओं के एक जोड़े के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कहीं पर भी अगर हम बिंदु लें, मान लो बिंदु P के अगर निर्देशांक लिखे होंगे, आपने इस प्रकार से कहीं ना कहीं देखा होगा, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए? 2,3। तो किसी भी समतल के अंदर यदि बिंदु P को दर्शाना हो तो उसको संख्याओं के एक जोड़े के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। और ये सारी की सारी प्रक्रिया कहाँ पढ़ते हैं हम? गणित की शाखा निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम पढ़ते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करें हम निर्देशांक की कि भाई निर्देशांक होता क्या है। निर्देशांक क्या होता है? तो आपने जनरली ऐसे पढ़ा होगा 2,3 ये किसी न किसी बिंदु के क्या है भाई? निर्देशांक है। अब निर्देशांक में मुख्य चीज क्या है? तो निर्देशांक में देखो, बिंदु संख्याओं का एक अंक आगे लिखा जाता है और संख्याओं में दूसरा अंक पीछे लिखा जाता है। इनका कोई ना कोई फिक्स मतलब होता है। अब और वो क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लें कि समतल। आपने एक्सेस के बारे में तो अच्छे से सुना होगा। एक एक्स एक्सेस होती है और एक वाई एक्सेस होती है, एक जेड एक्सेस भी होती है, जो आपके सिलेबस के अंदर अभी नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़ना है। तो देखो, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का जो खाली स्थान है, ये पूरा का पूरा एक समतल कहलाता है। और इस समतल को हम कौन सा समतल बोलते हैं? एक्स वाई समतल बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब इस समतल के अंदर किसी भी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाने की जो प्रक्रिया है, वही क्या है? आपकी निर्देशांक ज्यामिति है। तो देखो, हम बात करें यहाँ पर कोई बिंदु, एक बिंदु ले लेते हैं 2,3 और इस बिंदु का नाम मैं क्या दे दूं? P बिंदु दे दूं। तो अब इसको हम किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो, मैंने बिंदु P के निर्देशांक ले लिए 2,3। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो पहले नंबर का निर्देशांक होता है उसको हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं भाई? भुज। ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है? क्या कहेंगे इसको? भुज कहेंगे। दूसरे नंबर पे जो निर्देशांक लिखा जाता है ये कहलाता है कोटि। क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। आगे बात समझ में। जो आगे की तरफ लिखा जाता है उसको भुज कहेंगे, जो पीछे की तरफ लिखा जाता है उसको क्या कहने वाले हैं? कोटि कहने वाले हैं। अब देखो, जो आगे की तरफ लिखा जाता है उसको पीछे क्यों नहीं लिखा, या पीछे वाले को आगे क्यों नहीं लिखा? ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? इसका भी एक फिक्स पैटर्न होता है। क्या होता है? सबसे पहले मैं भुज के बारे में बता दूं कि ये भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है। तो जो भुज होता है ना, ये इस बिंदु की, किस बिंदु की? P बिंदु की किससे? Y अक्ष से दूरी होती है,
यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये बिंदु P की स्थिति है और इसकी दूरी y अक्ष से ये है, तो ये कितनी होगी भाई? 2 होगी। यानी भुज क्या होता है? उस बिंदु का y अक्ष से जो दूरी होती है वो भुज का मान होता है। इसी प्रकार कोटि क्या होती है? अगर इस बिंदु की मैं x अक्ष से दूरी निकालूं तो वो क्या कहलाएगी भाई? कोटि कहलाएगी, यानी 3 कहलाएगी। आगे बात समझ में? क्या बोला मैंने कि किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए आगे जो संख्या लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। भुज क्या होता है? उस बिंदु की y अक्ष से दूरी होती है। क्लियर है मामला? सेकंड नंबर पे जो संख्या लिखेंगे वो क्या होती है भाई? कोटि कहलाती है। और कोटि क्या है? इस बिंदु की x अक्ष से क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। आगे बात समझ में? अब देखो, जब भी हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो आगे जो लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा? भुज होगा। क्या होगा? हमेशा भुज होगा। और दूसरे नंबर पे जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? हमेशा कोटि होगा। क्या होगा? कोटि होगा। यानी भुज क्या होगा? y अक्ष से दूरी, और कोटि क्या होगा? x अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति क्या है, समतल क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम चतुर्थांशों की। किसकी बात करते हैं? चतुर्थांशों की। वापस से मैं वही लेने वाला हूँ। ये देखो, ये हो गया आपका x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया? x डैश एक्सेस हो गया, और ये क्या हो गया? y डैश एक्सेस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x और y के बीच का जो प्लेन है हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, y और x डैश के बीच की जो खाली स्थान है इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको हम इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट बोल देते हैं, और इसको कौन सा? चौथा चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। अब देखो, इसमें चिन्ह परिपाटी को हम विशेषतः ध्यान रखेंगे क्योंकि यह हमारे बार बार काम आने वाला है। इसी के माध्यम से हम पहचान पाएंगे कि किसी भी बिंदु की स्थिति कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है। तो देखो, इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जो भी बिंदु आएगा हमेशा उसका भुज भी पॉजिटिव होगा और कोटि भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्लियर है मामला? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई बिंदु है, कोई बिंदु की स्थिति है, तो इसका भुज हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, और कोटि क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। आगे बात समझ में? फिर देखो, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं मैं, तो यहाँ भुज नेगेटिव होगा और कोटि भी क्या होगी? नेगेटिव होगा। अगर कोई बिंदु चौथे क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर भुज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और कोटि क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब ये चीजें कैसे आई आपको ये पता लग जाना चाहिए। मान लो मैं यहाँ कोई बिंदु लेता हूँ, तो भुज क्या होगा? x अक्ष से दूरी, देखो भुज क्या होगा? y अक्ष से दूरी, ये भुज देखो, और y अक्ष कैसा है? यहाँ पर पॉजिटिव वाला है, तो ये दूरी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर कोटि क्या है बताओ? x अक्ष से दूरी, तो बताओ कोटि x अक्ष पर क्या है? बताओ क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कोटि भी क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। इसी तरह अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में किसी बिंदु के निर्देशांक देखूं और उसके भुज लिखूंगा, तो भुज क्या है भाई? y अक्ष से दूरी, तो देखो यहाँ y का मान क्या होगा? हमेशा नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर x का मान देखेंगे तो वो भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसलिए यहाँ भुज भी नेगेटिव होगा और कोटि भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। आगे बात समझ में? तो आपको चारों क्वाड्रेंट समझ में आ गए होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में भुज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या कोटि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अक्षों की। अक्षों पर बिंदुओं को कैसे लिखेंगे? मान लो मुझे x अक्ष पर कोई बिंदु लिखना है। क्या लिखना है? x अक्ष पे कोई बिंदु लिखना है, तो यहाँ पर भुज तो क्या हो जाएगा? जो x का मान है वही हो जाएगा, यहाँ जिस बिंदु पर भी वो बैठा है। और y अक्ष के लिए मान क्या हो जाएगा? मैं y अक्ष के लिए देखूं तो y अक्ष तो क्या आ रहा है? यहाँ पर 0 आ रहा है। यानी x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई? x, 0 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इसी प्रकार y, 0 हो जाएगा। अगर इस बिंदु पर, कौन से पर? x के y के नेगेटिव वाले अगर इससे पर कोई बिंदु बैठा है तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई? 0, -y। और ये है ना, ये गलत हो गया। देखो, x तो क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। क्या होगा? x तो 0 होगा, क्योंकि y अक्ष पर x के निर्देशांक क्या होंगे? 0, और y का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पर y होने वाला है।
अब देखो, अगर कोई बिंदु x के नेगेटिव वाले हिस्से पर बैठा है तो इसका x का मान क्या होगा, माइनस का x हो जाएगा, और y इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और इसी से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा बिंदु कौन से क्वाड्रेंट पे है या कौन से अक्ष पर स्थित है। अब देखो आगे चलते हैं हम, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरह के आपके सवाल आने वाले हैं वो आते हैं दूरी सूत्र से। किससे आते हैं, दूरी सूत्र से। किससे आएंगे भाई, दूरी सूत्र से आएंगे। अब देखो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी तो आप जानते होंगे, दो स्थानों के बीच की दूरी, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कोई बिंदु एक P दिया जाएगा और एक बिंदु क्या दिया जाएगा, Q दिया जाएगा, और आपसे प्रश्न के अंदर पूछा जाएगा कि बिंदु P तथा बिंदु Q के मध्य की दूरी बताओ। मान लो मैंने यहाँ पर P के निर्देशांक हैं आपके पास x1 और y1 है, और Q के निर्देशांक आपके पास हैं x2 हैं और y2 हैं। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 क्या हैं, संख्याएं हैं, और कौन सी संख्या है, ये वास्तविक संख्या हैं, रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर रियल नंबर ही हमेशा होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या बटे वाली संख्या कुछ भी हो सकती है। तो आपको दो बिंदु दे दिए, बिंदु P दे दिया, बिंदु Q दे दिया। क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या निकाल लूँ मैं, पी क्यू मान लूँ, तो बराबर इसको कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या करने वाले हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर करने वाले हैं, और इससे आपको क्या मिल जाएगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मिल जाएगी। अब जरूरी नहीं है आप x2 माइनस x1 करें, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं और y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, दोनों से एक जैसा ही उत्तर आएगा, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो आप दूरी सूत्र समझ गए होंगे, क्या देंगे आपको, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे देंगे और ये इस प्रकार से आपसे दूरी निकालने के लिए बोलेंगे, तो आप x वाले यानी भुज में से भुज घटाएंगे, उसका वर्ग कर देंगे, प्लस कोटि में से कोटि घटाकर उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में आपको दो बिंदु ना देकर एक बिंदु दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताओ। किससे बताओ, मूल बिंदु से दूरी। देखो मूल बिंदु से दूरी। अब देखो मूल बिंदु क्या होता है, तो हम पीछे चलें तो अभी हमने एक डायग्राम पढ़ा था, इसके अंदर देखो, इसके अंदर ही जो चारों चतुर्थांश हैं इनके बीच और बीच का जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, और इसको ओ से दर्शाया जाता है, और इसके निर्देशांक हमेशा क्या होंगे भाई, 0,0 होंगे। x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास, 0,0 होंगे। क्लियर है मामला। तो अब किसी भी बिंदु की इस बिंदु से अगर आपसे दूरी पूछेगा तो आपको कैसे निकालनी है, कैसे निकालनी है भाई, मान लो आपको कोई बिंदु दे दिया P और उसके निर्देशांक दे दिया आपको x, y, क्या दे दिया, x, y दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताओ। अब दूरी के लिए तो आप क्या जानते हैं सर, दो बिंदु होने चाहिए, लेकिन हमें तो एक ही बिंदु दिया है, तो आपको सेल्फ अंडरस्टूड है, आपका जो दूसरा बिंदु है वो क्या है, O, और उसके निर्देशांक क्या है, 0,0 है, और वापस से आपको क्या मिल गया भाई, दो बिंदु मिल गया, और आपको मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे इस बार, तो क्या हो जाएंगे, PO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PO हो जाएगा। और PO की दूरी कैसे निकालेंगे आप बताओ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी y2 x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, बात एक ही है। फिर प्लस में क्या कर देंगे हम, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी जिस भी बिंदु की आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछे उसका सीधा वर्गमूल में क्या कर दो, भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर कर दो। क्लियर है मामला। अब इसके बाद आपसे एक और चीज हो इस प्रश्नमाला के अंदर पूछने वाला है कि सरेख बिंदु बताओ। कैसे सरेख बिंदु, मान लो आपको कोई तीन बिंदु दे दिए, मान लो दे दिया ए, बिंदु बी और बिंदु सी दे दिया। अब इनको बताना है सरेख बिंदु बताना है आपको। सरेख का मतलब ये तीनों के तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं। तो कैसे बता सकते हैं, मान लो स्थिति हम देख लें, ये बिंदु ए हो गया,
ये बिंदु बी हो गया और ये बिंदु क्या हो गया, सी हो गया। इस स्थिति में ये क्या होंगे, सरेखीय होंगे। आपको दिख रहा है एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु स्थित हैं। तो कैसे बता पाएंगे हम इनको, तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि भाई बिंदु ए और बी की जो दूरी है ए बी, और बिंदु बी और सी के बीच की जो दूरी है बी सी, ये बिंदु ए और सी के बीच की दूरी ए सी के बराबर होगी कि नहीं होगी। यानी आपको क्या बताना है, ए सी बराबर क्या करना है, ए बी प्लस बी सी आपको बताना है। यानी बिंदु ए और सी के बीच की दूरी को किसके बराबर बताना है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी प्लस बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी को बताना है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, तीन बिंदुओं को सरेखीय बता सकते हैं। अब देखो आगे चलते हैं और प्रश्नमाला का हम सवाल लेते हैं। तो प्रश्नमाला में आपकी जो प्रश्नमाला है 7.1, कौन सी है, 7.1 में जो पहला प्रश्न है, देखो सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न इससे आते हैं। तो देखो पहले प्रश्न की हम बात करें तो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दूरी का ही सवाल आ गया। क्या ज्ञात करना है आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो ये बिंदु P मान लेता हूं मैं और इसको बिंदु Q मान लेता हूं। ये हो गया आपका x1 y1 हो गया, ये हो गया आपका x2 y2 हो गया। तो आप क्या कर देंगे, PQ बराबर क्या लिखेंगे भाई, हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा ये x2 का मान बताओ कितना है 4, x1 का मान बताओ कितना है 2, 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 का मान बताओ 1 माइनस y1 का मान बताओ 3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। थोड़ा सा हल करेंगे इसको, बराबर हो जाएगा 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2 का वर्ग प्लस 1 में से 3 गया तो कितना हो गया -2, तो -2 का वर्ग बताओ कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस ये भी हो गया 4, बराबर कितना हो गया √8। और इसको और ज़्यादा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको कितनी मिल जाएगी 2√2, और जो भी मात्रक इसमें दिया होगा वो इसका मात्रक होगा। आगे बात समझ में बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है इसका, प्रश्न संख्या 1 में ही सेकंड वाला सवाल है। वापस से आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वापस से मैं पी क्यू लूँ तो क्या करूँगा भाई, क्या कर सकता हूँ -1 और माइनस, ये हो गया x2 माइनस x1। अब यहाँ पर -5 पहले से हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा, और इसका क्या हो गया वर्ग प्लस y2 कहाँ है 3 माइनस y1 कितना है 7 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखो 5 में से 1 घटेगा तो 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 में से माइनस के 7 मतलब 7 घटेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये कितना हो गया वर्ग, बराबर हो गया ये 4 का वर्ग 16 और ये 4 का वर्ग वापस 16, बराबर कितना हो गया भाई, इसको 2 इंटू 16 लिख सकता हूँ मैं। ये 2 अंदर रह जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया 4√2, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल इजी इजी सवाल है इसका। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है इसका, ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं, कौन कौन से, a, b और -a, -b दे रखा है। तो वापस से इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो बताओ क्या होगी, रूट के अंदर इस बार मैं क्या कर देता हूँ x1 माइनस x2 कर देता हूँ, यानी a माइनस के -a करना है तो यहाँ सीधा क्या हो जाएगा प्लस का a हो जाएगा, इसका वर्ग। इसी तरह b माइनस, और माइनस में क्या रखेंगे हम माइनस के b रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया ए और कितना हो गया 2a का वर्ग हो गया प्लस ये 2b का वर्ग हो गया। अंदर हल करें इसको तो देखो कितना हो गया 4a² प्लस 4b², यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4a प्लस b, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, 4 को बाहर ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। देखो प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि बिंदुओं 0,0 और 36-15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी एक तो आपके पास मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु है, दूसरा क्या है भाई
36,15। तो देखो इनके बीच की दूरी हम निकालें तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर हो गया ये कितना 36 का वर्ग प्लस ये हो गया 15 का वर्ग। अब बताओ 36 का वर्ग कितना हो जाता है 1296 हो जाएगा और 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1 हो गया, 9 और 1 10 और 2 12 के 2 हो गए, हासिल का 1 हो गया, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया और 1 1521 हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना आपके पास 39 आ जाएगा और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 39। मात्रक जो भी आपको दे रखा है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा सवाल है। नेक्स्ट जो इसका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। देखो अभी मैंने संरेख बिंदुओं की बात करी थी और यहाँ पर वही 3 बिंदु आपको आ गए। देखो पहला बिंदु दे रखा है 1,5, दूसरा दे रखा है 2,3 और तीसरा बिंदु दे रखा है आपको कौन सा -2, -11। मान लो इसको मैं बिंदु ए मान लो, इसको बिंदु बी मान लो और इसको बिंदु सी मान लो। तो इनमें से किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होगी तो ये संरेखीय बिंदु होंगे, नहीं तो फिर ये संरेखीय बिंदु नहीं होंगे। क्या करेंगे हम, तीनों बिंदुओं के बीच में आपस में हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं दूरी ए बी ज्ञात करता हूँ। ए बी का मतलब क्या हो गया, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो देखो अंडर रूट के अंदर कर देंगे 2 - 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ ये कितना हो गया, 2 में से 1 घटेगा 1 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3 में से 5 घटेंगे 2, माइनस के 2 और माइनस के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसका कितना आ गया भाई रूट के 5 आ गया। ए बी आ गई आपके पास। अब बात करते हैं हम बी सी की। किसकी बात करें, बी सी की बात करें तो देखो बी और सी के मध्य की दूरी, ये बी और सी के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी 2 और माइनस के 2 आएंगे तो माइनस, ये इसको x1 -x2 कर रहा हूं मैं, तो 2 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ माइनस के 11 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएंगे प्लस के 11 का वर्ग हो गया। इसको हल करें तो देखो कितना हो गया, ये 2 और 2 कितना हो गया 4 है ना, और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया, प्लस देखो 11 और 3 कितनी होगी 14 और 14 का वर्ग कितना हो जाता है 196, कितना हो जाता है 196 हो जाता है। और इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो कितना आएगा भाई 6 और 6 12 का 2, हासिल का 1 10 और 1 कितना हो गया 11 और 1 और 1 कितना हो गया 2, 212 आगे कितने आगे 212 आगे, ये रूट के अंदर 212 आगे। अब बात करने वाले अपन कौन सी दूरी की, ए बी हो गया बी सी हो गया। अब बात करेंगे ए सी की। किसकी, ए सी की बात करेंगे, यानी ए और सी के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो वही रूट के अंदर क्या करेंगे 1 + 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस में क्या लिखेंगे 5 + 11 का वर्ग हो जाएगा। इधर से देखें हम तो ये हो गया 3 का वर्ग कितना हो गया 9 प्लस ये 5 11 और 5 16 कितना हो गया इसका वर्ग बताओ, 16 का वर्ग कितना होता है 14 का 196, 15 का 225, तो फिर 16 का कितना होगा 256, कितना हो जाएगा 256। इसको हम हल करें तो देखो 256 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 265 हो गया। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर ए सी ए बी प्लस बी सी के बराबर है क्या, नहीं है, यानी यहाँ ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये आपके पास ये संबंध आ गया क्या, यहाँ पर ऐसी जो भुजा है सबसे बड़ी भुजा है और इस सबसे बड़ी भुजा का जो लंबाई है वो ए बी और बी सी के बराबर नहीं है, अतः ए बी सी बिंदु क्या नहीं है सरेख नहीं है। क्या लिख सकते हैं अपन, अतः बिंदु संरेखीय नहीं है। क्लियर है मामला। अब देखो इसका जो नेक्स्ट और आज की कक्षा का हम आखिरी प्रश्न लेते हैं। देखो जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये
5 कोमा माइनस 2, 6 कोमा 4 और 7 कोमा माइनस 2 क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कैसे बताएंगे? यानी इनमें से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, दो या त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच दो दूरी होती है, दो भुजाओं की जो दूरी है वो क्या होगी? एक समान होगी। तो हम इसको बता देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है? शीर्ष है। तो देखो, अगर इसको मैं बिंदु ए मानूं, इसको बिंदु बी मानूं और इसको बिंदु सी मान लूं, तो हम सबसे पहले ए बी दूरी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? ए बी। तो देखो, ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? ये हो जाएगा 6 माइनस 5 का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस ये 4 माइनस 2 करना था और माइनस एक और आ गया, तो क्या हो जाएंगे? 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, इसको हल करें। ये तो हो गया एक, ये कितना हो गया? 4 और 2 6 का वर्ग कितना हो गया? 6 का 36, और ये हो गया रूट के अंदर आपके पास 37। फिर बात करते हैं बीसी की। किसकी? बीसी की बात करें तो देखो, रूट के अंदर क्या करेंगे? 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का वर्ग हो गया, प्लस क्या करेंगे? -2 और -4 का वर्ग हो गया, बराबर ही हो गया 1 का वर्ग कितना हो गया? 1। फिर ये 6 का वर्ग कितना हो गया? 36, और कितना आ गया? ये 37 आ गया वापस से। फिर देखो, एसी की बात करें, एसी की बात करें तो देखो, ए और सी के बीच की दूरी हो जाएगी 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का वर्ग, प्लस ये हो गया -2 ऑफ +2 हो जाएगा ये, है ना। -2 तो आगे आ गया, फिर माइनस के बाद वापस माइनस के 2 आएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये तो क्या हो गया? 0 हो गया। यानी ये हो गया रूट के अंदर 2 का वर्ग प्लस 0 हो गया, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 4 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि भुजा भुजा क्या है? ए बी बराबर क्या है? बी सी बराबर क्या है? रूट के 37 है। यानी क्या लिख सकते हैं हम? दिए दिए गए बिंदु क्या है भाई? समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है भाई? शीर्ष है। ये हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब इससे आगे की क्लास हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। क्लियर है? और अगर इसके अलावा भी आपके कोई दिमाग में कोई समस्या रह जाती है, किसी प्रश्न में कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कक्षा में हम उसको क्लियर कर देंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप तब तक जुड़े रहिए एग्जाम्स वर्ड के साथ। थैंक यू।